नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्रीराम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आज एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हूँ आपके बीच। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जैन व बौद्ध धर्म के उदय के कारण क्या रहे हैं। इस टॉपिक पर हम लोगों को बात करनी है। तो उदय के कारणों के पीछे हम बात करें तो एक कारण है इसमें ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद। या ब्राह्मणवाद या पुरोहितवाद को यदि हम देखें तो वैदिक धर्म में जो भी धार्मिक क्रियाएं होती थी उसमें ये होने लगा कि बिना पुरोहित के जो क्रियाएं हैं वो संपन्न नहीं हो पा रही थी। तो एक प्रकार से जो पुरोहित है उसने धार्मिक मामलों में एक वर्चस्व या एकाधिकार वाली स्थिति को प्राप्त कर लिया था, जिससे सामान्य जो लोग थे उनके धार्मिक क्रियाकलाप पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो बात थी, इस बात ने लोगों में असंतोष पैदा किया और लोग जो हैं लोग एक नए विकल्प की तलाश में जुटे। और वो जो विकल्प है हम देखते हैं कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में न केवल भारत की भूमि पर बल्कि संसार में हम देखते हैं कि कई देशों में, चाहे चीन है, ईरान है, यूनान है, हम देखते हैं कि इस कालखंड में विभिन्न देशों में ये जो धार्मिक विकल्प है लोगों को उपलब्ध होता है। जैसे चीन में कन्फ्यूशियसवाद जो है उसका उदय इसी कालखंड में हुआ था। तो भारत में भी उसमें जैन व बौद्ध धर्म जो है इनका उदय होता है। फिर उदय के कारणों में बात करें तो वर्ण व्यवस्था की जटिलता जो है उसने भी नए धर्मों के उदय में योगदान दिया। क्यों? क्योंकि ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है उसका आधार कर्म हुआ करता था। अर्थात कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, ये निर्धारण उसके कर्म से होता था। जैसे ऋग्वेद के एक सूक्त में हमें ये जानकारी मिलती है कि मेरे पिता वेद हैं और मेरी माँ आटा पीसने वाली है। तो आप देखो कि दोनों के जो कर्म है अलग अलग है। एक का जो कर्म है वो शूद्र से संबंधित है, जबकि दूसरे का जो कर्म है वो वैश्य से संबंधित है, जबकि दोनों ही लोग क्या है, एक ही परिवार में रह रहे हैं। तो ये ऋग्वैदिक काल में हमें देखने में मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म हुआ करता था। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है उसका आधार कर्म से स्थानांतरित होकर जन्म पर आ जाता है। और जन्म पर अधिकार स्थानांतरित होने के कारण हम देखते हैं कि समाज में एक सोपानात्मक या सीढ़ी के समान एक व्यवस्था बन जाती है। और सीढ़ी के समान व्यवस्था बनने के कारण एक जो वर्ग है वो सबसे ऊपर है, दूसरा वर्ग उसके नीचे है, तीसरा उसके नीचे है और चौथा उसी के नीचे हुआ करता था। तो ये जो स्थितियाँ थी, ये स्थितियाँ समाज में असंतोष पैदा करने वाली थी। और समाज में वैश्य और शूद्र ये दो उत्पादक वर्ग हुआ करते थे। अर्थात ये जो लोग हैं उत्पादन किया करते थे, जबकि जो दो शीर्ष वर्ग हैं, ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग, ये शीर्ष वर्ग हुआ करते थे, ये अनुत्पादक थे, ये किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं करते थे। इसके बावजूद जो उत्पादन है, उत्पादन पर इन्हीं का अधिकार हुआ करता था। और इसमें हम देखते हैं कि शूद्रों की जो स्थिति है, शूद्रों की स्थिति सबसे निम्न हुआ करती थी। और उत्तर वैदिक काल आते आते हम देखते हैं कि जो उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार को लेकर के भेद हुआ। वो जो भेद है वो भेद हमें ब्राह्मण और क्षत्रिय में भी दिखाई देता है, जबकि शूद्र जो है वो उपनयन संस्कार से वंचित हो गया, तो एक प्रकार से वो शिक्षा से वंचित हो गया। और इसी प्रकार से समाज में महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी खराब थी, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग की महिला क्यों न हो, चाहे वो क्षत्रिय वर्ग की महिला हो। और हम देखते हैं कि गिनती के जो नाम हैं वो हमें मिलते हैं जिनको शिक्षा के अधिकार मिले हुए थे महिलाओं में। तो ये जो स्थितियाँ थी, इन स्थितियों ने समाज में एक असंतोष पैदा किया और लोगों ने इसको धर्म से जोड़ा कि भाई धार्मिक विशेषाधिकार के कारण जो सामाजिक स्थितियाँ हैं वो इस प्रकार की बन रही है। और याज्ञिक कर्मकांड में हम देखते हैं कि शुद्ध मंत्रोच्चार पर बल दिया गया और
मंत्रोच्चार करेगा कौन, ये भी एक विशेष वर्ग तक सीमित हो गया। जबकि ऋग्वेदिक काल में हम देखते हैं कि यज्ञ वगैरह करने का जो कार्य है वो परिवार के लोग ही कर लिया करते थे, दूसरे के ऊपर उनकी जो निर्भरता है वो नहीं हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर थी, और जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था होने के कारण हम देखते थे कि प्रत्येक परिवार में हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जो लोग हैं मिल जाया करते थे। तो परिवार में जो ब्राह्मण वर्ग से संबंधित हुआ करता था वो यज्ञ वगैरह कर दिया करता था, तो उनकी जो निर्भरता है दूसरे लोगों पर नहीं थी। लेकिन अब ये कहा गया कि भाई मंत्रोच्चार है वो शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध जो मंत्रोच्चार है वर्ग विशेष के लोग ही कर सकते हैं। इस बात ने भी असंतोष पैदा किया। यज्ञ में पशु बलि वगैरह भी दी जाती थी, और पशु बलि दी जा रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन आते हैं। जो कृषि है, कृषि बड़े पैमाने पर हो रही है, यातायात वगैरह हैं वो भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। तो इसके कारण जो पशु है, पशुओं का प्रयोग कृषि में और यातायात में किया जाता था, जबकि एक तरफ इनकी बलि लगाई जा रही है। इस कारण जो लोग थे, लोगों ने विरोध किया कि भाई जो पशु हैं, पशु की बलि दी जानी नहीं चाहिए। तो ये भी एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि समाज में असंतोष जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो ये जो बातें थी, इन बातों ने नए धर्म के उदय की जो पृष्ठभूमि है वो उन्होंने तैयार की। फिर हम देखते हैं कि ब्राह्मण और जो क्षत्रिय है उनके बीच में संघर्ष हमें दिखाई देता है। जैसे उपनयन जो है, उपनयन के लिए जो दोनों वर्ग हैं ये, इन दोनों वर्गों में आयु अलग अलग है। उपनयन संस्कार का जो धागा है वो धागा अलग अलग है, एक का धागा सूत का है, एक का धागा ऊन का है। और अंत्येष्टि के स्तर पर भी हम देखते हैं कि यहाँ भेद है, संबोधन के स्तर पर भी हमें भेद दिखाई देता है। तो ये जो भेद था, इस भेद ने दोनों वर्गों में संघर्ष पैदा कर दिया, और बाद में संघर्ष का निपटारा हो जाता है, और क्षत्रियों ने ब्राह्मण वर्ग को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान देना स्वीकार कर लिया। अर्थात जो समाज में प्रथम जो स्थान है वो ब्राह्मण का रहेगा, जबकि उत्पादन जो है, उत्पादन पर अधिकार हो गया क्षत्रिय का। अर्थात अब जो टैक्स वगैरह जो लेने का जो कार्य है वो क्षत्रिय किया करता था। तो ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष ने भी नए धर्म के उदय में योगदान दिया। और हम देखते हैं कि भारत की भूमि में जो दो प्रमुख धर्म रहे, हालांकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि कई धर्मों का उदय हुआ। लगभग 64 के आसपास नए धर्म आते हैं गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में। लेकिन प्रमुख जो दो धर्म थे वो थे जैन और बौद्ध। और इन दोनों ही धर्मों में हम देखते हैं कि उस समय, हालांकि महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं हैं, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव, जबकि महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। तो महावीर स्वामी भी क्षत्रिय वर्ग से है, उनके पिता राजा हुआ करते थे। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, उनका जो संबंध है वो भी क्षत्रिय वर्ग से हुआ करता था। उनके पिता भी राजा थे, ये भी एक राजकुमार थे, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। तो हम देखते हैं कि ये जो धर्म है, इन धर्मों के उदय के पीछे क्षत्रियों का बड़ा योगदान रहा है, जिसके पीछे या जिसकी पृष्ठभूमि में क्षत्रिय ब्राह्मण संघर्ष रहा होगा। फिर हम बात करें मुक्ति विधान की, तो हम देखते हैं कि वैदिक धर्म में जो मुक्ति का विधान है वो काफ़ी जटिल था। क्यों? क्योंकि मुक्ति के लिए यज्ञ जरूरी है, और यज्ञ करेगा कौन? पुरोहित करेगा। तो लोगों को इस धर्म में सीधा रास्ता न मिल करके लोगों ने एक मध्यस्थ को पाया, और फिर यज्ञ वगैरह करने जो हैं वो भी इतने आसान नहीं थे। इस कारण जो सरल विधान था जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का, वो लोगों को आकर्षित कर रहा था। जैसे जैन धर्म के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात की जाती है त्रिरत्नों के अंदर। अर्थात सम्यक का मतलब होता है उचित, मतलब आप उचित कर्म अपना करके, आप उचित चरित्र अपना करके स्वयं को, मुक्ति को उपलब्ध कर सकते हैं। दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में भी अष्टांगिक मार्ग हुआ करता था, अर्थात 8 अंग बताए हैं या 8 कड़ियाँ बताई है कि इन कड़ियों या इन अंगों का यदि आप पालन करते हैं
तो आप मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। और दूसरी तरफ वैदिक धर्म के अंदर हम देखते हैं कि जो मुक्ति का विधान है वो काफ़ी जटिल था, तो इस बात ने भी लोगों को आकर्षित किया। फिर वैदिक धर्म में हम देखते हैं कि बहुदेववादी जो उदाहरणा है वो मौजूद थी। इसमें बहुदेववाद का अर्थ है बहुत सारे देवताओं का अस्तित्व होना। और हम देखते हैं कि वैदिक धर्म में देवताओं की 33 कोटियाँ, जिनको कोई 33 करोड़ भी कहते हैं, तो देवताओं की 33 कोटियाँ थी, अर्थात देवताओं के 3 वर्ग में 33 कोटियाँ बताएगी। और वो जो 3 वर्ग थे उसमें हम देखते हैं कि देवताओं के लिए 3 लोक हैं, एक वायु लोक, एक अंतरिक्ष लोक, एक आकाश लोक, और इनसे संबंधित देवता हुआ करते थे। तो बहुदेववाद की जो विचारधारा है इसमें हम देखते हैं कि देवताओं में या देवताओं के जो गुण हैं उनमें आपस में संघर्ष दिखाई देता है। जैसे अग्नि जो है, अग्नि किसी चीज़ को जलाती है, जबकि जल किसी चीज़ को बुझाता है, जबकि दोनों ही क्या है, देवता है। अग्नि को भी देवता माना गया है, जल जो है उसको भी देवता माना गया है। तो ये विरोधाभास की जो स्थिति है, इस विरोधाभास की स्थिति ने लोगों के मस्तिष्क में भ्रम को पैदा किया, और इस भ्रम के कारण लोगों में धर्म को लेकर के एक असंतोष पैदा हुआ। जबकि दूसरी तरफ महावीर और बुद्ध जो हैं, दोनों ही हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो बहुदेववाद है उसका वो समर्थन करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। तो ये जो बातें थी, इन बातों ने लोगों में वैदिक धर्म के प्रति असंतोष पैदा किया और नए धर्मों के उदय में योगदान दिया। और एक हम देखते हैं उपनिषदों की जो विचारधारा है, उपनिषद जिनको हम वेदांत कहते हैं, वेदांत कहने के भी कई अर्थ हैं। वेदांत इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये वैदिक साहित्य में सबसे अंत में है, और दूसरा उपनिषद जो है वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, या यहाँ परम ज्ञान है, इस कारण भी इनको वेदांत कहा जाता है। और जो उपनिषदों की जो विचारधारा है, हम देखते हैं कि इसमें जो यज्ञ वगैरह हैं, यज्ञों का विरोध किया गया है, कर्म कांडों का विरोध किया गया है। मुंडक उपनिषद में ये कहा गया है कि यज्ञ टूटी हुई नाव है, और टूटी हुई नाव होने के कारण ये आपको संसार रूपी सागर से आपको पार नहीं करवा पाएगी। अर्थात जब नाव ही टूटी हुई है तो आप इस संसार को पार कैसे करेंगे, क्योंकि नाव भी डूबेगी और आपको भी वो ले डूबेगी। और हम देखते हैं कि इस कालखंड में दीर्घ तिमस जैसे ऋषि पैदा हुए, जिनको हम वैदिक धर्म में प्रथम धर्म सुधारक के रूप में मान्यता देते हैं। तो एक प्रकार से वैदिक धर्म में उपनिषदों में ही इसके विरुद्ध एक असंतोष हमें दिखाई देता है, जिस कारण भी लोगों ने नए धर्म को अपनाया। और भाषा की जटिलता, वैदिक धर्म में हम देखते हैं कि संस्कृत जो भाषा है इसको देववाणी कहा गया, देवताओं की वाणी कहा गया, और है भी, लेकिन संस्कृत जो है वो आम लोगों की भाषा नहीं थी। आम जन संस्कृत में वार्तालाप नहीं किया करते थे। जो बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे समाज के, या जो प्रबुद्ध जो लोग थे, वही केवल संस्कृत में वार्तालाप किया करते थे, या वो उन बातों को समझ पाते थे। जबकि आम जो लोग हैं, आम लोग इससे काफ़ी दूर थे। दूसरी तरफ बुद्ध और महावीर ने पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं को अपनाया, जो आम लोगों की भाषा थी, जिनको साधारण लोग आसानी से समझ पाते थे, जिससे उनके जो उपदेश वगैरह हैं वो लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुए, और नया जो धर्म है वो आ जाता है। और भाषा की जटिलता को यदि हम समझें तो हमें आधुनिक काल में भी एक ऐसा उदाहरण मिलता है, दयानंद सरस्वती, जो प्रारंभ में संस्कृत भाषा के अंदर अपने उपदेश दिया करते थे, लेकिन केशव चंद्र सेन ने इन्हें समझाया कि स्वामी जी आप अच्छे उपदेशक हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आपकी जो बातें हैं लोगों को समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं वो हिंदी भाषा को ज़्यादा आसानी से समझते हैं और आप संस्कृत बोलते हैं। तो बाद में केशव चंद्र सेन की सलाह पर दयानंद सरस्वती ने भी जो संस्कृत भाषा थी उसको उपदेशों संस्कृत भाषा में अपने उपदेश न दे करके हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो ये आज हमारा टॉपिक रहा, जैन व बौद्ध धर्म के उदय के कारण।